हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्री चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर की लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए। ये जूलॉजी है। जूलॉजी में देखिए, मैंने आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। कितने? टॉप 25। बेटे, मैंने आपको टॉप 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि सर कुछ क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं। यानी 5-6 क्वेश्चनों की बच्चों ने लिस्ट दी है। उन क्वेश्चनों को मैं फिर से कराऊंगा जो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं। वो क्वेश्चन बेटा 5 से 6 क्वेश्चनों की संख्या है। ठीक है, यानी जूलॉजी हमारी समाप्त हो चुकी है। अब जूलॉजी में हम 5-6 क्वेश्चन वो ऐसे पढ़ेंगे जो हमने बेटा टॉप 25 में बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फंस गए हैं ऐसे क्वेश्चन जो 5-6 के क्वेश्चन के बच्चों को आंसर नहीं मिल रहे हैं, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है कबूतर के वायवीय अनुकूलन। कबूतर के वायवीय अनुकूलन पर टिप्पणी आती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 अंक का क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक पे पूछा जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आपको पता है बेटा, आज देखिए 15 सितंबर हो गई और आपका जो केमिस्ट्री का बैच है बेटा, वो केमिस्ट्री आपकी 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो 20 सितंबर से केमिस्ट्री हम प्रॉपर लगातार पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक केमिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। तो बेटा, चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखिए लास्ट तक। देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा, वो है कबूतर के वायवीय अनुकूलन। ये क्वेश्चन है कबूतर के वायवीय अनुकूलन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बेटा सिंपली है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चाहे तो आप कबूतर के वायवीय अनुकूलन पर टिप्पणी का मतलब ये है, जो वायवीय अनुकूलन है यानी जो कबूतर है वो किस अनुसार किस वातावरण में रहता है, उसके कबूतर के अनुसार वातावरण चाहिए। तो कबूतर के चाहे आप लक्षण लिख दो, इस पक्षी के चाहे आप लक्षण लिख दो, तो भी आपका वही आंसर हो जाएगा। लक्षण आए चाहे आए, आप कबूतर के वायवीय अनुकूलन, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे अनुकूलन आ जाए, चाहे कबूतर के पक्षी वर्ग की विशेषताएं आ जाए, चाहे आपका आ जाए अनुकूलन, कबूतर के अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए, या क्वेश्चन पूछे कबूतर ना करे या कर दे पक्षी वर्ग के अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए, तो सारे के सारे आपके जवाब जो आंसर है वो वही रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे 3 बनेंगे लेकिन आंसर हमारा वही रहेगा। समझिए, देखिए बेटा, आपको पता है कि कबूतर पक्षी वर्ग का जंतु है। बिल्कुल सही बात है, कबूतर जो है वो पक्षी वर्ग का जंतु है। कबूतर पक्षी वर्ग का जंतु है। इसमें वायवीय जीवन के लिए निम्न अनुकूलताएं पाई जाती हैं। जो बेटा कंडीशन है, जो अनुकूलताएं हैं, वो कैसी कौन कौन सी हैं? निम्न है। निम्न का मतलब है कई सारी कंडीशन है। तो कई सारियों में देखिए हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट समझिए, शरीर तर्करूपी एवं सुप्रवाही होता है। जो कबूतर का शरीर है वो कैसा होता है? तर्करूपी एवं सुप्रवाही। तो लक्षण मैंने आपसे कहा था, चाहे वो पक्षी वर्ग के लक्षण पूछे, चाहे वो कबूतर के लक्षण पूछे, चाहे वो कबूतर की विशेषताएं पूछे, चाहे वो कबूतर के अनुकूलन पर टिप्पणी लिखवाए आपसे, आपका आंसर बेटा एक ही हो जाएगा। आंसर एक ही है, क्वेश्चन भिन्न भिन्न है। तो आप समझिए मात्र, ठीक है, समझोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, वरना वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो आप बेटा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट हो गया हमारा कि शरीर है वो तर्करूपी एवं सुप्रवाही होता है। दूसरा पॉइंट, उड़ने वाले जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जो उड़ने वाले जंतु होते हैं उनके जो अग्रपाद का मतलब है आगे के पैर, जो आगे के पैर होते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं? देखिए, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। किस में बेटा? पंखों के रूप में। जो उड़ने का कार्य करते हैं तो पक्षी किससे उड़ेगा? पंखों से। और जो अग्रपाद है, अग्रपाद का मतलब आगले वाले पैर, आगे के पैर, जो आगे के पैर हैं वो ही पंखों के रूप में क्या हो जाते हैं? रूपांतरण हो जाते हैं। तो बेटे 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा पॉइंट समझिए आप, देखिए पक्षियों में पंखों का निर्माण परों से होता है। पंखों का निर्माण, देखिए बेटे, जो पंख होते हैं पक्षियों के, उनका निर्माण होता है पंखों का निर्माण होता है परों से। जो पर होते हैं पक्षी के, परों से निर्माण होता है किसका? पंखों का। समझ गए?
जो पंख होते हैं उसका निर्माण होता है किससे? परों से। तो पक्षियों में पंखों का निर्माण परों से होता है। 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। चौथा पॉइंट समझिए। देखिए, पक्षियों के पश्चपाद में 4 उंगलियां होती हैं। जो पक्षी होते हैं उनके जो पीछे के पैर होते हैं, पीछे के पैरों को बोलते हैं पश्चपाद। उन पश्चपादों में कितनी उंगलियां होती हैं बेटे? 4 उंगलियां। 4 उंगलियां होती हैं पश्चपाद तार पर। किस पर? जो पश्चपाद होते हैं, जो पिछले पैर होते हैं, वो तार पर बैठने का काम करते हैं। जो पक्षी बेटा, जो तार होते हैं, जो बिजली का तार है, उस पर देखिए पक्षी आप बैठेगा तो पीछे के पैरों से बैठेगा। अग्रपाद नहीं, पश्चपाद। पश्चपाद का मतलब है पीछे के पैर, तो पीछे के पैर के हिसाब से ही बैठेगा, पीछे के पैरों के बल पर। दूसरा, अगर वो पेड़ पे भी बैठेगा तो भी पश्चपाद के माध्यम से ही बैठेगा। तो यही पॉइंट आपको लिखना है कि पक्षियों के अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं। पश्चपाद तार पर पेड़ पर बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो 4 पॉइंट आपकी समझ में आ गए। पक्षियों के जो पश्चपाद हैं, पश्चपाद का मतलब पीछे के पैर, पीछे पैर में 4 उंगलियां होती हैं। कितनी उंगलियां होती हैं? 4 उंगलियां होती हैं। पश्चपाद है वो तार पर पेड़ पर बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो बेटे 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब समझिए आप 5वां पॉइंट। देखिए बेटा, 5वां पॉइंट भी सिंपल पॉइंट है। शरीर का कंकाल हल्का। कैसा? शरीर का जो देखिए कंकाल है, ये शरीर का कंकाल हल्का किंतु बहुत मजबूत होता है। जो शरीर का कंकाल है, बॉडी का अंदर जो कंकाल है, वो कैसा होता है? बहुत हल्का होता है, लेकिन उसके साथ साथ में मजबूत भी होता है। पक्षियों के बॉडी के यानी शरीर के अंदर जो कंकाल होता है वो बहुत हल्का और कैसा होता है? मजबूत होता है। आगे समझिए। अस्थियों में वायु कोष पाए जाते हैं। इसके जो अंदर जो अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों में क्या होता है बेटा? वायु कोष प्रेजेंट होता है, वायु कोष पाए जाते हैं। तो देखिए, वीडियो को अभी तक आपने बेटा लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए। छठा पॉइंट है, यह समतापी होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। अब आपको एक बात और बता दूं, यह क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया जा सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि समतापी वर्ग के अंतर्गत कौन सा पक्षी आता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो पॉइंट को के साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर से 1 नंबर का तो नहीं पूछेगा, या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो कैसे करके बनेगा, ये सब आपके माइंड में बेटा कॉन्सेप्ट चलता होना चाहिए। देखिए, यह समतापी होते हैं। शरीर कोमल फरों से घिरा रहता है। यानी इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है, वो कैसे, जो बाहरी जो कोमल पर होते हैं उन परों से ढका रहता है। तो आपको ये पॉइंट लिखना था कि यह समतापी होते हैं, शरीर कोमल परों से घिरा रहता है। बिल्कुल सिंपल पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए 7 में आपकी स्क्रीन पर। भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है, इसमें दांत नहीं होते। यानी जो पक्षी है, पक्षी में आपने देखा, जो कबूतर आपका पक्षी है, इसमें क्या है कि दांत नहीं होते। भाई दांत नहीं होते तो क्या होता? तो आपको पता है कि जो कबूतर होता है उसकी चोंच होती है और उस चोंच के अंदर दांत नहीं होते। देखिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन जब वो चबाने का काम करता है, भोजन यानी ग्रहण करता है, जब वो अपने अंदर भोजन का पाचन करता है या भोजन लेता है, कुछ भी बोलो आप, भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है, इसमें दांत नहीं होते। सीधे सीधे कह सकते हो, भोजन खाने के लिए चोंच होती है कबूतर के पास और उसमें दांत नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, इनके नेत्र बड़े तथा अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। यानी इनके नेत्र बड़े, नेत्र तो इनके बड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। जो अस्थि प्लेटें होती हैं उनसे घिरे रहते हैं। अगला पॉइंट समझिए, लास्ट पॉइंट। देखिए बेटे, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जूलॉजी आपकी समाप्ति की ओर है। जो 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं टॉप 25 में, वो क्वेश्चन बेटा मैं जल्द से जल्द आपके कवर करा दूंगा 20 तारीख से पहले। और 20 तारीख से जब हमारी केमिस्ट्री शुरू होगी तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, हर बच्चे के समझ में नहीं आती है। तो देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, वो है श्वसन के लिए फेफड़ों में अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। भाई जब श्वसन करता है, श्वसन के वर्ग के लिए, या कह सकते हो श्वसन के लिए फेफड़ों में, किसमें? फेफड़े यानी लंग्स में क्या होता है, अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, अतिरिक्त
एक्स्ट्रा क्या होता है, वायु कोष होते हैं। यह शरीर को हल्का बनाए रखते हैं, बॉडी को कैसा बनाए रखते हैं, हल्का बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं, अतिरिक्त वायु कोष। क्योंकि जब श्वसन के लिए फेफड़ों में अतिरिक्त वायु कोष होगा तभी शरीर हल्का रहेगा। तो शरीर कैसा होता है, शरीर को हल्का बनाए रखते हैं। और पक्षी को श्वसन हेतु अतिरिक्त, पक्षी को जब श्वसन के लिए क्या चाहिए, अतिरिक्त O2 प्रदान, O2 का मतलब है ऑक्सीजन प्रदान होती है। तो बेटा ये थे आपका, ये क्वेश्चन था कबूतर के वायवीय अनुकूलन पर टिप्पणी। चाहे कबूतर के वायवीय अनुकूलन पर टिप्पणी पूछे, चाहे आपसे लक्षण पूछे, चाहे आपसे पक्षी वर्ग की विशेषताएं पूछे, कुछ भी पूछे, आपका आंसर एक ही रहेगा। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।